नमस्कार साथियों, मैं संपत लीलड़ा आपका स्वागत करता हूं एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज के इस ऑडियो सीरीज में हम जो है सामान्य अध्ययन का सीरीज सेकंड लेकर आए हैं। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आप जो है फॉलो या सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो है हमारी नेक्स्ट ऑडियो सीरीज आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। इस ऑडियो सीरीज में जो हम हैं 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले की सीरीज नहीं देखी है तो जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये ऑडियो सीरीज सेकंड। तो ऑडियो सीरीज सेकंड का 51 नंबर क्वेश्चन है, असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य शंकर देव को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 52 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती कब मनाई जाती है? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती जो है आपके 23 जनवरी को मनाई जाती है। प्रश्न संख्या 53 है आपके, किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना काम और उत्पादन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, किस पंचवर्षीय योजना का नारा योजना काम और उत्पादन था? तो इसका आंसर होगा 7वीं पंचवर्षीय योजना का। प्रश्न संख्या 54 है आपका, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपके व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो इसका आंसर होगा आपके व्याघ्र, हाथी, गैंडा और भैंसा। प्रश्न संख्या 55 है, समाज के चतुर्विषा वर्गीकरण का विचार कहां से प्राप्त होता है? तो समाज के चतुर्विषा वर्गीकरण का विचार आपके ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 56 है, वैदिक देवता वरुण थे। इसका आंसर बोल रहा हूं, वैदिक वरुण देवता थे नैतिक व्यवसाय के संरक्षक तथा झंझावात के देवता। प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, वैदिक देवता वरुण नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा झंझावात के देवता थे। प्रश्न संख्या 57 है, किस सैंधव स्थल से अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगा से जो है आपके सैंधव स्थल के अग्निदेवकाओं के प्रमाण मिले हैं। प्रश्न संख्या 58 है, चंदन को सामान्यतः क्या कहा जाता है, क्या माना जाता है? सॉरी, प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, चंदन को सामान्यतः क्या माना जाता है? चंदन को सामान्यतः आंशिकी मूल परिजीवी माना जाता है। प्रश्न संख्या 59 है, गन्ना और गेहूं में किसके द्वारा परागकण होता है? तो गन्ना और गेहूं में हवा द्वारा परागण होता है। प्रश्न संख्या 60 है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा पोर्ट। प्रश्न संख्या 61 है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 62 है, भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किस कार्बनिक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 63 है, प्रारूप समिति ने संविधान प्रारूप का तैयार करके कब संविधान सभा के अध्यक्ष को सौंपा था? तो प्रारूप समिति ने संविधान का प्रारूप तैयार करके 8 फरवरी 1948 को संविधान सभा को सौंपा था। प्रश्न संख्या 64 है, डीएनए की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वापस दोहरा रहा हूं प्रश्न को, डीएनए की कुंडलित संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तो गुप्त काल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग वस्त्र उद्योग था। प्रश्न संख्या 66 पे चलते हैं, वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के लिए कितना माप ताप होना चाहिए? प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, वातानुकूलन में सामान्यतः मनुष्य के स्वास्थ्य के अनुकूल जलवायु के
लिए कितना ताप होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा 23 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस। प्रश्न संख्या 67 पे चलते हैं। किस अनुच्छेद में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है? प्रश्न संख्या 67 वापस दोहरा रहा हूं। किस अनुच्छेद में बालकों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का वर्णन है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 45 में। प्रश्न संख्या 68 है, इंपॉर्टेंट आपके, मुखौटा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब इसको अगर आपको याद करना है तो एक ट्रिक बता देता हूं। अरुण ने मुखौटा पहनकर नृत्य किया, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि अरुणाचल प्रदेश का नृत्य जो है मुख्य वो आपके मुखौटा नृत्य है। इसी प्रकार की ट्रिक के लिए बने रहिए। प्रश्न संख्या 69 है, पाकिस्तान का राज्य रेंज कैसा पर्वत है? तो पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज आपका ब्लॉक पर्वत है। ठीक है, प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं आपको। पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज किसका पर्वत है? तो पाकिस्तान का सॉल्ट रेंज आपके ब्लॉक पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा उत्तक द्वितीय वर्दी के लिए जिम्मेदार होता है? प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं। कौन सा उत्तक द्वितीयक वर्दी के लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर होगा आपके कैम्बियम। प्रश्न संख्या 71 पे चलते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो कर लें, जिससे नेक्स्ट जो भी करंट अफेयर्स के ऊपर जो मैं ऑडियो सीरीज ला रहा हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में नॉर्मन वॉरलैग किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भारत में नॉर्मन वॉरलैग आपके हरित क्रांति के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 72 है, कौन सा उत्तक पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम उत्तक जो है आपके पादपों में जल के परिवहन का कार्य करता है। प्रश्न संख्या 73 पे चलते हैं। कपास के रेशे पौधों के किस भाग में पाए जाते हैं? तो कपास के रेशे पौधे के बीज पर अधिचर्मी रोम पर पाए जाते हैं। प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा बीजों के अधिचर्मी रोम पर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 74 है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो प्रश्न संख्या 74 है, श्वसन मूल किस पौधे में पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा आपके जूसिया पौधे में। प्रश्न संख्या 75 इंपॉर्टेंट है, हॉलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉलकर ट्रॉफी आपके ब्रिज से संबंधित है। प्रश्न संख्या 76 है, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो इसको भी मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवाऊंगा। तो मैं प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, गिद्धा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका आंसर होगा आपके पंजाब का। अब इसको याद करने का ट्रिक समझ लीजिए। याद करने का ट्रिक ऐसे है कि पंजाब के गिद्ध ने भांग पीकर डांस किया। वापस दोहरा रहा हूं, पंजाब के गिद्ध ने भांग पीकर नृत्य किया। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि पंजाब का प्रसिद्ध लोक नृत्य है गिद्धा नृत्य। प्रश्न संख्या 77 है, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिश थे। प्रश्न संख्या 78 पे चलते हैं। किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? तो कौल संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है। प्रश्न और आंसर को वापस दोहरा रहा हूं, पाशुपत संप्रदाय किस संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है? तो कौल संप्रदाय में पंचमकारों का विधान है। प्रश्न संख्या 79 पे चलते हैं। भागवत धर्म में कितनी प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भागवत धर्म में कितनी प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? तो इसका आंसर होगा 9 भक्ति का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पे चलते हैं। पंचरात्र व्यू के 4 देवता कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी लास्ट को एग्जाम में पूछा गया था
कि पंचरात्र व्यूह के 4 देवता कौन हैं। तो पंचरात्र व्यूह के 4 देवता थे, उनके नाम बोल रहा हूं मैं, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। प्रश्न और उत्तर को वापस दोहरा रहा हूं। पंचरात्र के व्यूह के 4 देवता थे, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, संकर्षण और वासुदेव। प्रश्न संख्या 81 पे चलते हैं। यूरेलिस किस में मापा जाता है। तो यूरेलिस आपके RNA में मापा जाता है। प्रश्न संख्या 82 पे चलते हैं। आपके 82 है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत है इलेक्ट्रॉन किरण। प्रश्न संख्या 83 है आपके, पेप्टाइड बंध किस के बीच में उपस्थित होता है। तो पेप्टाइड बंध आपके अमीनो अम्ल के बीच में उपस्थित होता है। प्रश्न संख्या 84 है, 84, प्रोटीन का संश्लेषण कहां पर होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। प्रश्न संख्या 85 है आपके, किस ग्रह के दिन के मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, किस ग्रह के दिन मान और अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य मापा जाता है। तो इसका आंसर होगा नेपच्यून। प्रश्न संख्या 86 है, कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति था बख्तियार खिलजी। प्रश्न संख्या 87 है, जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य है नागालैंड। प्रश्न संख्या 88 पे चलते हैं। जीवाणुओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जीवाणुओं में गुणसूत्रों की जनसंख्या 1 होती है। प्रश्न संख्या 89 पे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने बार संशोधन किया गया है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1 बार संशोधन किया गया है। प्रश्न संख्या 90 पे चलते हैं। राजगृह नगर का वास्तुकार कौन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजगृह नगर का वास्तुकार था महागोविंद। प्रश्न संख्या 91 है आपके, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है। तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश में जो है धुआंधार जलप्रपात है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो कर लें और इस सीरीज को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इस सीरीज को बनाने के लिए मुझे बहुत ही मेहनत लगी है। तो उस मेहनत के लिए आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट तो बनता है। प्रश्न संख्या 92 है, भारत में मीथेन गैस का एक बड़ा स्रोत क्या है। तो भारत में मीथेन गैस का बड़ा स्रोत है धान का खेत। प्रश्न संख्या 93 है, मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किस में होता है। तो मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक मूत्र में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 94 है आपके, भारत का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है। तो इसका आंसर होगा आपके माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 95 पे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है और आंसर को भी वापस दोहराऊंगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था। प्रश्न संख्या 96 है आपके, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है। तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि है जबड़े की हड्डी। प्रश्न संख्या 97 पे चलते हैं। रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग में जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। प्रश्न संख्या 98 पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? प्रश्न को वापस दोहरा रहा हूं, मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा विजारत। प्रश्न को वापस दोहरा के इसका आंसर बोल रहा हूं, मुगल कालीन मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा आपके विजारत। प्रश्न संख्या 99 पे चलते हैं। तो 99 क्वेश्चन है आपके 99, संघ की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है? तो संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अब सेंचुरी मारे हैं, लास्ट क्वेश्चन है 100 आपका। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखता हूं मैं लास्ट में आपके लिए। उष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो इसका आंसर होगा आपके ताप संरक्षण का। तो इस प्रकार हमने जो है आज कुल 50 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है और लास्ट 1 से 50 क्वेश्चन जो थे वो हमने ऑडियो सीरीज फर्स्ट में डिस्कस किए थे। आपने नहीं सुना है तो उसको जरूर सुने, क्योंकि उसमें आपके आगामी प्रश्न परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डाला है। तो इस प्रकार इस ऑडियो सीरीज को मैं यही विराम देता हूं। मैं संपत आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।